Good morning, ma'am. Yes, good morning, all of you. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Good morning. Good morning, ma'am. Good morning, Abhishek. Just wait for 2 minutes more. Let them other students join. Yeah, everyone is able to see the pages which I am sharing with you. Students, please tell me which I am sharing with you. Is it visible? Yes, to ma'am. all? Okay. So exercise 3.4 we were discussing in our previous class. And in 3.4 question number first, I told you how it could be solved. The first question you can see here. Okay, so how many students have done this first question? I'm asking. किसने किसने किया है? किसी ने फर्स्ट क्वेश्चन किया है? Yes, ma'am. Okay. मैम एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड से अगर दोनों से करें तो सेम आंसर आएगा कि अलग अलग? हाँ, ये मैं आपको बताना चाह रही हूँ 3.4 एक्सरसाइज में ना आप दोनों मेथड से करोगे, दोनों में सेम आंसर आएंगे. यू नो दैट इन दिस मेनली चैप्टर we will learn 3 different methods. Okay, तो फर्स्ट आपकी जो मेथड है वो कौन सी मेथड है? एलिमिनेशन मेथड. नेक्स्ट इज जो सब्स्टिट्यूशन मेथड, एंड जो थर्ड मेथड आपकी है वो क्या है? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड. सो ऑल 3 आर मेथड्स आर डिफरेंट, बट जब आंसर आप इसकी फाइंड करोगे, अगर मैं सेम अगर मैं 3 मेथड से फाइंड करूं इसका आंसर, तो मुझे सबके आंसर सेम मिलेंगे. ठीक है, सबके आंसर सेम होने चाहिए. अगर डिफरेंट आंसर आ रहा है, इट मींस यू डिड समथिंग रॉन्ग. सो क्या आपने दोनों मेथड से ट्राई किया, एलिमिनेशन एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड दोनों से? फर्स्ट क्वेश्चन. Yes, ma'am. Yes, ma'am. सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में किसी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट है, यू कैन आस्क मी. Maybe you will have some problem in question number 4, because question number 4 you can see ये linear equation नहीं है. तो मैं बस इसको ऐसे बता देती हूँ कि आप इसको linear equation में कैसे convert करोगे. linear equation का जो main term, जनरल टर्म होता है वो क्या होता है? ax प्लस माइनस by, ओके, इज इक्वल्स टू c. c आपकी क्या होती है? कांस्टेंट वैल्यू होती है ax प्लस by. इस फॉर्म में मेनली आप लिखते हो. तो अगर मैं क्वेश्चन नंबर 4 को देखूं, तो क्वेश्चन नंबर 4 में जिसने नहीं किया ना, उसको मैं बता रही हूँ कि ऐसे करने हैं. आपको सिंपली इस फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करनी है. ओके, सो हियर दिस इज x अपॉन 2 एंड 2y अपॉन 3 इज इक्वल्स टू -1. सो अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन लूं, x अपॉन 2 प्लस 2y अपॉन 3 इज इक्वल्स टू -1, तो आप यहाँ पर कैसे कन्वर्ट करोगे? किसी ने किया है इसको सॉल्व? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. How will you convert it into linear equation x plus by plus equals to c? कैसे convert करोगे इस फॉर्म में? Ma'am, LCM लेके. LCM, exactly. We will take here LCM. Okay, 2 and 3 का हम LCM लेंगे. कितना होगा 2 and 3 का LCM? 6. 2 3s are 6. So 3 into x 3x plus 3 2s are 6. So 2 2s are 4y. ठीक है, is equals to -1. After then what we will do cross multiplication. इसके बाद हम क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे. So 3x plus 4y
और आप जब 6 को Equal to -1 से जब आप -6. मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, -6 एग्जैक्टली। ओके, ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट होगी। ओके, दिस इज योर इक्वेशन फर्स्ट। सिमिलरली हम सेकंड इक्वेशन को भी इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। सो व्हाट इज योर सेकंड इक्वेशन? और नेक्स्ट 3 इक्वेशन ऐसा. इज x minus y upon 3 is equals to 3। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 1 is high, तो यहाँ पर LCM ले लेंगे 3। Now this is 1 into 3, 3, so this will be your 3x minus y Yes. is equals to, अब आप इसके नीचे क्या होगा, 1 हाइड होता है हमेशा, यू नो दैट। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन आप करेंगे तो क्या फाइंड होगा, 3x minus y equal to 9. is equals to 9। वेरी गुड। ओके, आप इसको दोनों मेथड से ट्राई करेंगे। व्हेन यू विल ट्राई बाय दिस एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड, दोनों में आंसर आपकी दोनों की सेम आनी चाहिए, ठीक है, डिफर आंसर नहीं आने चाहिए। सो एलिमिनेशन मेथड में किसी को कोई डाउट है, देन आई कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। डू यू हैव एनी क्वेरी इन दिस मेथड? No, ma'am. Oh, ma'am. So now coming to this question number second, आप देख सकते हो सो क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपका क्या है, फर्स्ट अगर आप देखेंगे यहाँ पे, form the pair of linear equation in the following problems and find the solutions if they exist by elimination method। so मेनली आपको ये सारे क्वेश्चंस एलिमिनेशन मेथड से करनी है। सो आई होप इसमें कोई तो डाउट नहीं होंगे उतने। सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आई एम टेलिंग यू, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में सिर्फ मैं आपको इक्वेशन बनाना सिखाती हूँ, जिससे इक्वेशंस में आपको कैसे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। दिस इज योर वर्ड प्रॉब्लम एंड यू नो दैट इन एवरी एक्सरसाइज वी आर having some word problems। so word problems में सबसे पहले क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करो। जब आप रीड करते हो तो प्रॉपर्ली इसको अंडरस्टैंड करो कि किस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो, इक्वेशन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो। और एंड क्वेश्चन नंबर फर्स्ट वी हैव सॉल्व दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन, हमने इसको पहले भी एक्सरसाइज में सॉल्व किया है। ओके, व्हाट इज द क्वेश्चन, इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर, यू कैन सी हियर, if we add 1 to the numerator, अगर हम न्यूमरेटर में 1 ऐड करते हैं and subtract 1 from the denominator, a fraction reduces to 1। fraction कितना हो जाता है, 1 होता है। and second statement what it is saying, it becomes 1 upon 2। दूसरी क्वेश्चन जब आप फॉर्म करोगे तो उसमें क्या कह रहा है कि जो इक्वेशन सॉरी हमारा फ्रैक्शन है वो 1 upon 2 हो जाता है। बट व्हेन if we only add 1 to the denominator, इसमें न्यूमरेटर में कुछ नहीं ऐड करना, आपको डिनोमिनेटर में 1 ऐड करनी है। then question is asking about what will be the fraction क्या होगा। okay, then here you can assume like let the numerator, मैंने आपको ये बताया है, let the numerator, आप यहाँ पे simply आप ले सकते हो let the numerator be x, numerator हमने x लिया है and denominator y। y। okay, then what will be your fraction क्या होंगे, X plus 1 x plus 1 upon y minus 1 equal 1। yeah, that is the equation first now। okay, so now according to question simply I was asking about fraction क्या होंगे, तो fraction आपके होंगे x upon y। now according to question you can say here, मैं यहाँ पे क्वेश्चन के साथ ही बता रही हूँ, so that क्वेश्चन भी आप रीड कर सकते हो, ठीक है। so question according to question we can write if we add 1 to the numerator, so x numerator है तो उसमें हमने 1 ऐड किया and subtract, here you can see subtract 1 from denominator। आपको क्या करना है, डिनोमिनेटर में 1 सब्ट्रैक्ट करनी है, तो आप क्या लिख सकते हो, y minus 1 इज इक्वल्स टू क्या होंगे, 1, ठीक है, फ्रैक्शन 1 हो जाएगा। एंड देन आपको क्या करनी, मैंने आपको बताया इसके बाद व्हाट वी आर डूइंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। सो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आप करोगे तो इक्वेशन क्या फाइंड होगा, x plus 1 equal y minus 1। ओके, एंड यू हैव टू कन्वर्ट इनटू लीनियर इक्वेशन। सो आपको y को क्या करने होंगे, y को आपको लेफ्ट हैंड साइड ट्रांसपोज करनी होगी। सो x minus y is equals to this minus 1। okay, this minus 1 I am writing as it is, and now this plus 1 I am transposing to this side, तो ये किस में चेंज हो जाएगा, माइनस में चेंज हो जाएगा, -2। ठीक है। so this is -2, x minus y is equals to -2। this is our first equation, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हुआ। तो वैसे ही हमें नेक्स्ट इक्वेशन भी हमें बनानी है।
So similarly, now we are having fraction 1 upon 2, but when if we only 1 to the denominator, so numerator as it is you will write. आपको numerator में कुछ भी नहीं ऐड करना और नहीं subtract करना है, तो आप क्या करोगे, सिंपली आप x लिखोगे एंड y में क्या करनी है आपको, ऐड या subtract करनी है. What you have? Add. What is your fraction now becomes? 1 1 upon upon 2. 2. 1 upon 2. So again आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे, so हो जाएंगे 2x is equals to y plus 1. So 2x minus, मैंने y को ट्रांसपोज किया, is equals to, we will write here. So this is our second equation. This is your first question here. ठीक है, ये आपकी फर्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको बताया. So इक्वेशन को बनाने में कोई प्रॉब्लम है फर्स्ट क्वेश्चन में? Is this No, you understood? No, ma'am. ठीक है, अब इसके बाद क्या आप सॉल्व कर लेंगे इस क्वेश्चन को? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, जिसको सोल्यूशन में किसी को डाउट है ना एलिमिनेशन मेथड में, वी कैन सॉल्व सो मेनी क्वेश्चंस, हम कर सकते हैं. ठीक है, दिस इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. आप इसको नोट डाउन भी करते चले जा सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है. नाउ द सेकंड क्वेश्चन आई एम टेलिंग यू, 5 years ago. 5 years ago, तो अगो की बात मैंने आपको पहले ही बताई है कि जो कुछ ऐसे वर्ड्स वर्ड आपके हैं लाइक अगो, बिफोर, ओके. सो अगर ये सारे वर्ड होते हैं तो इट मींस हम क्या करते हैं, माइनस यूज करते हैं. एंड इन प्लेस ऑफ इट इफ द वर्ड इज रिटन लाइक आफ्टर, लेटर, हेंस, नाउ, ये सारे वर्ड होंगे, देन व्हाट वी आर डूइंग, प्लस. तो इफ योर प्रेजेंट एज, यू कैन सी हियर, इफ योर प्रेजेंट एज इज, अगर आपकी प्रेजेंट एज कुछ भी समथिंग है एंड आई एम आस्किंग 10 years ago आपकी एज क्या होगी, तो अगर प्रेजेंट एज अगर आपकी x years old है, देन 10 years before what will be, what was your age, क्या होंगे, x minus 10, okay. And if I say 10 years later what will be your age, if your present age is x years old, in terms of x I am taking x plus 10. x plus 10, exactly. तो आपको ये बस वर्ड को ध्यान में रखने, वी आर कंपेयरिंग विथ प्रेजेंट एज. हम इसको कंपेयर किससे कर रहे हैं, तो प्रेजेंट एज से कंपेयर कर रहे हैं. सो अगर प्रेजेंट एज कुछ भी हो, अगर बिफोर एंड अगो अगर दिया होता है वर्ड, तो हमें माइनस करनी है, एंड ये सारे अगर वर्ड्स गिवन होते हैं तो हमें क्या करनी है, प्लस करनी है. ओके, सो क्वेश्चन इज हियर, 5 years ago Nuri was thrice as old as Sonu. So there are two persons here, Nuri and Sonu. यहाँ पे आपको ध्यान रखनी है, there are two persons, Nuri and Sonu. And 5 years ago Nuri was thrice. Nuri क्या थी, thrice थी, Sonu थी. Now 10 years later, अभी यहाँ पे later की बात हो रही है, Nuri will be twice as old as Sonu. So how old Nuri and Sonu? Nuri and Sonu की एज कितनी है? So it means they are asking about present age. उसने present age पूछा है, तो सेकंड क्वेश्चन में आप क्या कंसीडर करोगे सबसे पहले, टेल मी. Ma'am, let Sonu is x. हाँ, तो सबसे पहले जो आप कंसीडर करोगे, प्रेजेंट एज ऑफ नूरी एंड सोनू. ओके, सो हियर आई एम कंसीडरिंग, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ नूरी एंड सोनू. ठीक है, दोनों की आप ले सकते हो x years एंड y years रेस्पेक्टिवली. क्यों लिखा, तो बिकॉज पहले जो हम एज बता रहे हैं नूरी की, दैट इज x years old, एंड सोनू की एज कितनी है, y years. सो दोनों की एज अब हमने ले ली, देन 5 years ago, यहाँ पे आप लिख सकते हो 5 years ago. 5 years ago नूरी की एज कितनी होगी, X minus 5. x minus 5. And what will be the age of, and what was the age of Sonu 5 years ago? Y minus 5. Y minus 5. Y minus 5. Okay. So here, the question is saying 5 years ago Nuri was thrice. अभी हम question के according हम लिख सकते हैं, according to given statement. Nuri was thrice. So आप कैसे लिखोगे, Nuri, this is Nuri, was thrice. Was word
इज, एम, आर, सैल, सो कुछ भी अगर ऐसे वर्ड आते हैं तो इक्वल्स टू आपको देनी है. सो नूरी वॉज थ्राइस, सो दिस इज योर थ्राइस. एज ओल्ड एज सोनू, सो इनटू आप क्या करोगे, थ्राइस, ट्वाइस, ऐसे जब भी वर्ड होंगे तो आपको यू नो दैट मल्टीप्लाई करने होते हैं, टाइम्स को ही रिप्रेजेंट करता है. सो नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, हियर आई एम राइटिंग सोनू. फाइन. So 5 years ago, what was the age of Noori? So Noori की age आप directly यहाँ पर आप consider कर सकते हो, x minus 5 is equals to 3 into age of सोनू. सोनू की age कितनी हो जाएगी? 5 minus 5. अब आपको इसको solve करने हैं. So this is your x minus 5 is equals to 3 into y. क्या होंगे? 3y 3y minus 3 15. 5s are 15. Now we have to convert into linear equation. So we will write here x. हमने पहले किसको ट्रांसपोज करोगे आप? 3y को ट्रांसपोज करोगे. So x minus 3y is equals to minus 15 and this 5 I am transposing to this side. तो minus 5 किसमें convert हो जाएगा? Plus 5. Minus 15 plus 5 कितने होंगे? Ma'am, minus 10. Minus 10. Yes, so don't forget to write this minus, नहीं तो हमारा आंसर ही रॉन्ग हो जाएगा. ठीक है. So x minus 3y is equals to minus 10. ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगा. सिमिलरली जैसे आपने मैंने इसको बताया, फर्स्ट इक्वेशन को बताया, नेक्स्ट इक्वेशन भी आप इसी तरीके से आप देखोगे. So now according to 10 years later, so now 10 years later, अब आप मुझे बताओगे नूरी की एज कितनी होगी? X plus 10. X plus 10. And what will be the age of Sonu is? Y plus 10. Y plus 10. So question के according देखो, question के according आप डायरेक्ट मेरे को equation बताओ. What equation we can make here? क्या है बताओ? Noori will be twice. Noori will be twice. Here I'm writing Noori will be twice as old as Sonu. Okay, this is your equation. 10 years later नूरी की एज कितनी थी? x plus 10. So here we can write x plus 10. आप उसको जूम आउट करके देख सकते हो जो मैं अभी बता रही हूँ. 2 into and then सोनू की एज कितनी थी? After 10 years y plus 10. So that here we have written. So this is your x plus 10 is equals to 2y plus 20. Okay. So x plus 10 is equals to, sorry, this you can x plus 10. I'm just sorry, wait. Here you can write in, you have to convert into linear equation mainly. So you can write here x minus 2y is equals to 20 minus 10. क्या हो जाएंगे इक्वेशन? X minus 2y is equal to 10. So here this is your first equation and this is your second equation. Can you solve after this? कर लोगे सब लोग? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, सेकंड क्वेश्चन में सबको अच्छे से समझ में आ गया? नोट डाउन आप कर लो अगर आपको कहीं पे लगता है कि हाँ ये नोट डाउन करने की नीड है. ओके. एंड एज आप मुझे बताएंगे. टुमारो आई विल आस्क ऑल द आंसर्स ऑफ दीज क्वेश्चंस. ठीक है, मैं कल आपसे आंसर आस्क करूंगी. सिर्फ आज मैं इक्वेशन बता रही हूँ आपको क्वेश्चन कैसे सॉल्व करनी है. Should I erase it now? Question number second. कर दूं? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Now question number third. Question number third is slightly different. अब ये थोड़ी different है, but इसके लिए हमें क्या करनी है? एक एग्जाम्पल देखनी है. मैं पहले आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगी. Here we have example. Yeah, we have this example number 13. Example number 13 and that questions are same. So you can see here. Example number 13 is sum of 2-digit number. पहले इस example को आप अच्छे से समझेंगे, so उस question को भी आप properly समझ पाओगे. The sum of a 2-digit number. 2-digit number का sum and the number obtained by reversing the digit. जब उस
को क्या करते हो, उसके डिजिट को रिवर्स करते हो एंड देन जो नंबर ऑब्टेन करते हो, उन दोनों का सम क्या की मैंने 66. So if the digit of the number is differ by 2, second statement is saying here, जो उसके डिजिट है 2 डिजिट नंबर, if it is differ by 2, what will be the number, वो नंबर क्या होंगे, how many such numbers are there, ऐसे कितने नंबर होंगे. Okay, so this is our question. So when the question is asking about 2 digit number, so हमें 2 digit number जो मेनली होता है वो किससे मेनली बना होता है, you know that 2 digit number is starting from 10 और कहाँ तक एंड होता है 99, right? So this is your 2 digit number. So 2 digit number is starting from 10. So यहाँ पे आप 2 digit number में एक जो हमारा first होता है वो क्या होता है unit digit and second is your tens digit. So here also we can consider, so let the unit digit, यहाँ पर मैं भी उसी फॉर्म में ले रही हूँ, let the unit digit be y. मैंने unit digit y को लिया है and tens digit bx, मैंने टेंस किसको लिया है, x को लिया है. सो हमारे जो नंबर मेनली होंगे ये 10 से स्टार्ट होते हैं, तो इसलिए आपकी जो नंबर होगी 2 डिजिट नंबर दैट विल बी योर 10x plus y. इस फॉर्म में आपकी नंबर कंसीडर की जाएगी. सो हियर आल्सो यू कैन सी, जो यहाँ पर नंबर यहाँ से इसने कंसीडर किया है वो किस फॉर्म में कंसीडर किया है, 10x plus y के फॉर्म में कंसीडर किया है. सो लेट द 10th डिजिट यहाँ पे लिया 10th डिजिट एंड यूनिट डिजिट इन द फर्स्ट नंबर बी x and y. सो उसने क्या किया, टेंस y को x को लिया है, यूनिट को y लिया है. सो हमारे पास नंबर क्या होंगे 10x plus y. Why this is in the form of 10x plus y? Because जब आप 10x plus y लिखते हो, अगर हमारी x की वैल्यू, सपोज x की वैल्यू हमारी 1 है एंड y की वैल्यू 0 है, ओके, यूनिट डिजिट हमारी 0 है, तो 10 into 1 plus 0 क्या होंगे, क्या होंगे 10 होंगे. Now I'm taking unit digit is 1 and this is 1. ये आपकी x की वैल्यू 1 है अभी. Then 11, right? So now I am here again. This is 1 and this is 2. So मैं क्या कर रही हूँ, यूनिट डिजिट को मैं इंक्रीज कर रही हूँ. तो यहाँ पे आप देख सकते हो we are getting our answer as a form of increasing 2 digit number like 10, 11, 12. So that's why your mainly general form of considering of 2 digit number is 10x plus y. So इसलिए आपको क्या करनी है, इस फॉर्म में आपको कंसीडर करनी है. ठीक है, so after then the question is saying the sum of 2 digit number, जो आप 2 digit number ले रहे हैं and reversing the order. So अगर आप इसके ऑर्डर को रिवर्स करोगे then what will be the number become? Tell me. 10y plus x. 10y plus x. ठीक है, 10y plus x हो जाएंगे, तो लाइक हम उसको उसी फॉर्म में हम कंसीडर करेंगे. ठीक है, सो आफ्टर रिवर्सिंग, जस्ट 1 minute स्टूडेंट. So after reversing this, we can write here after reversing the order of digit, digit के order को reverse किया है. Okay, then what we have as new number, तो आप यहाँ पर आप इसको न्यू नंबर के फॉर्म में लिख सकते हो. न्यू नंबर इज, हमने क्या करना है, हमें सिर्फ उसके ऑर्डर को रिप्लेस करनी है. सो अगर टेंस के प्लेस पे आप, ठीक है, यहाँ पे y कंसीडर कर सकते हो एंड दिस विल बी योर x. सो ये आपकी लाइक फर्स्ट इक्वेशन एंड दिस इज योर सेकंड इक्वेशन. क्वेश्चन इज सेइंग अबाउट दोनों की जो आप इन दोनों को ऐड करते हो, ठीक है, तो उसके जो एडिशन के बाद सम ऑफ डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर एंड रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 66. Then what we can write after it? क्या लिख सकते हैं according to this question? Number and new number, इन दोनों का जो sum है that is 66. So here you can write 10x plus y plus 10y plus 6. Okay, एक हमने सिंपल नंबर लिया है और दूसरे उसकी जब ऑर्डर को रिवर्स किया है then it is new number. Okay, इन दोनों का जो सम है, which is 66 here. So here I am taking 66.
Now tell me 10x plus x, here you can add, so this will be your 11x, and 10y plus y कितने हो जाएंगे? 11y. Anything is common in this RHS? कुछ common है? 11 is common. So आप जब भी कुछ common अगर LHS में होता है तो first you will take here as common. So this is x plus y equal to 66. 11 से आप डायरेक्टली कैंसिल कर सकते हो, तो आपकी जो फर्स्ट इक्वेशन मेक होंगे दैट विल बी योर x plus y is equals to 6. ठीक है, here I am taking because हमने फर्स्ट और सेकंड उसको लिया कंसीडर किया, so this is your equation 3. So and the next statement it is saying here the difference between they differ by which number? Tell me please. 2. So if they are differ by 2 but their digit is differ by 2, so digit हमने कौन कौन सा लिया है? Here digit we have taken x and y. तो अगर हमने digit x and y लिया है, it means यहाँ पे आप कर सकते हो x minus y is equals to what you can write 2. ठीक है, they are differ by 2. Okay, so ये आपकी इक्वेशन नंबर 3 होगी. दिस इज इक्वेशन नंबर 4. इन दोनों को सॉल्व करोगे, किसकी वैल्यू फाइंड होगी? x एंड y की वैल्यू फाइंड होगी. ठीक है, तो जो भी x एंड y की वैल्यू फाइंड होगी, जब आप उसको सॉल्व करेंगे, तो आफ्टर गेटिंग द वैल्यू ऑफ x एंड y वी हैव टू फाइंड द नंबर. हमें क्या बतानी होगी? नंबर. सो नंबर क्या हो जाएंगे? 10x plus y. सो आप मेनली x 10 को आप x से मल्टीप्लाई करोगे एंड देन y ऐड करोगे, you will get the 2-digit number. And if the question is asking about what will be the new number, so new number में आपको क्या करने हैं? न्यू नंबर में आपको लिखनी है 10y plus x. ठीक है, आपको ये फाइंड करनी होगी. So this question, I mean, you will solve like this. आप इसी तरीके से इसको सॉल्व करोगे एंड यू कैन सी हियर जो x एंड y की वैल्यू आई है, मैं डायरेक्टली आंसर में देखकर बता सकती हूँ आपको. जो x एंड y की वैल्यू आई है वो कितनी आई है? टेल मी. x is 2 and y is here 4. ओके, जब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू 2 आएगी, y की वैल्यू 4 आएगी. कैसे आएगी? अब यहाँ पे भी मैं डायरेक्टली सॉल्व कर सकती हूँ. दिस y is cancelling here. दिस इज 2x is equals to 6 plus 2 कितने होंगे? 8. 2 4s are 8. So you can see जो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी फाइंड हो रही है? 4 फाइंड हो रही है. ठीक है, यहाँ पर एक्चुअली y minus x is equals to 2 होना चाहिए. So x की वैल्यू 4 फाइंड हो रही है, तो y की वैल्यू कितनी फाइंड होगी? y की वैल्यू 2. Now tell me if x is here 2, according to this answer I am telling you, x is 2 and y is equals to 4, then what will be your number? Number क्या होंगे? 24. And here it will be your 10 into 4 plus 2, 42. So आप देख सकते हो कि ये आपके क्या रिवर्स ऑर्डर में लिखे हुए हैं 42. ठीक है, सो द क्वेश्चन वाज आस्किंग हाउ मेनी सच नंबर्स आर पॉसिबल. तो ऐसे कितने नंबर पॉसिबल होंगे? देयर आर ओनली 2 नंबर पॉसिबल, 24 एंड 42. सो फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे आस्क किया गया था कि हाउ मेनी नंबर्स, आई मीन कितने नंबर, सॉरी व्हिच आर द नंबर, कौन से वो नंबर है, वो नंबर कौन से हैं? 24 है. एंड हाउ मेनी नंबर आर पॉसिबल? सो ओनली 2 नंबर आर पॉसिबल फॉर दिस. ओके, इसके लिए सिर्फ 2 नंबर पॉसिबल. नाउ कमिंग टू दिस क्वेश्चन नंबर, मैंने ये क्वेश्चन इसलिए आपको बताया ताकि आप इस क्वेश्चन को समझ पाओ जो एक्सरसाइज में दी हुई है. Okay, now question number second third I am telling here. Second third में आपको बताने हैं the sum of digit of a 2-digit number is 9. Okay, so अगर मैं first statement को read करूं, then what did you understand from it? Sorry, this is question number 3. The sum of digit of 2-digit number. The sum of digit of 2-digit number is 9. सिर्फ इस स्टेटमेंट को अगर मैं रीड करूं तो इससे आपको क्या समझ में आता है? डिजिट की सम, यहाँ पर या आपको 2-digit नंबर की सम नहीं लेनी है. सम ऑफ डिजिट ऑफ 2-digit नंबर, जो भी 2-digit नंबर है, ओके, उसकी जो डिजिट है उसकी सम कितनी दी हुई है? 9. सो व्हाट यू हैव टेकन अर्लियर, इससे पहले हमने क्या लिया था? यूनिट डिजिट एंड टेंस डिजिट. X and Y. X and Y.
So डायरेक्ट मैं यहाँ पे लिख रही हूँ लेट द यूनिट डिजिट. ओके, सो यूनिट डिजिट वी हैव कंसीडर्ड y एंड हमने टेंस क्या लिया था X. x. ठीक है, सो हमारे पास नंबर, यहाँ पे मैं नंबर भी, आपका नंबर क्या होंगे 10x plus 5. बट वी आर कमिंग टू दिस क्वेश्चन पे अगर मैं आऊँ टू द सम ऑफ डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर, तो सम ऑफ डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर इट मींस सिर्फ डिजिट को सम X करने plus को Y. कहा जा रहा है x plus y. ठीक है, सो यहाँ पर आप लिख सकते हो x plus y इज इक्वल्स टू क्या होंगे 9. सिंपली 9. आप फर्स्ट स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग आप 9 बताओगे. एंड then question is saying also 9 times this number. Okay, 9 times this number, I'm writing here 9 times this number is means equals to, you can write here twice the number obtained by reversing the order of digit. Twice the number obtained by reversing the order of digit. तो आप यहाँ पे उसको न्यू नंबर लिख सकते हो. न्यू नंबर यू नो दैट हमने अभी जस्ट देखा था, रिवर्स किया था तो क्या फाइंड हमने किया था. ओके, सो 9 टाइम्स दिस नंबर. अभी यहाँ पे नंबर के फॉर्म में आप क्या लिख सकते हैं 10x plus y is equals to 2 into what will be your new number after reversing the order of its digit 10y plus x. 10y plus x. ओके, सो हमने जस्ट स्टेटमेंट को इस फॉर्म में लिख दिया. नाउ 9 टाइम्स दिस नंबर, तो आपको बस इसको सॉल्व करनी है एंड यू विल गेट द इक्वेशन सेकंड. सो दिस विल बी योर 90x plus 9y is equals to 20y plus 2x. Okay, 90x, this x you can transpose to this side, so 90